गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज 17 जुलाई 2021 की मुरली है। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं। ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। ज्ञान का तीसरा नेत्र, आत्मा का परिचय मिला, आत्मिक ज्ञान मिला, और उसके बाद जो बाबा ज्ञान सुना रहे हैं वो मिला। प्रश्न है, बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया है? वह क्या करते और क्या कराते हैं? मुरली को ध्यान से सुनिएगा ताकि हम एक एक पॉइंट सभी मुरली का एंड में बताएंगे, है ना। जो भी आपको सबसे बेस्ट पॉइंट लगा अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बाबा ने बताया है, ठीक है, लास्ट में सभी बताइएगा। प्रश्न है, बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया है? वह क्या करते और क्या कराते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। मुरली सुनाता, मंत्र देता। कौन सा मंत्र देते बाबा? मन मना भव। तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता, यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। जो बाबा डायरेक्शन देते हैं उसमें हमारा कल्याण होता है। मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, अमृत वेला करो, नमः शाम योग करो। ये डायरेक्शन से हमारा ही तो कल्याण हो रहा है ना। तो बाबा कहते हैं, जो मैं डायरेक्शन तुमको देता हूँ यही मेरा कृपा और आशीर्वाद है। इसके अलावा कोई कृपा आशीर्वाद मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ इसमें समाया हुआ है। गीत है, कौन आज आया सवेरे सवेरे। तो सवेरे सवेरे कौन आता है हमारे पास? स्वयं भगवान से हमारी मुलाकात होती है ना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया है? जो हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र खुला है। कहते भी हैं, बाप ज्योति जगाने वाला है, परंतु वह बाप है यह कोई नहीं जानते। ब्रह्म समाजी कहते हैं, वह क्षमा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा वह ज्योति ही जगाते हैं, क्योंकि वह परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं। इसलिए वहां मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं, अखंड ज्योत जलती रहती है। कई मंदिरों में तो हमेशा, मैक्सिमम मंदिरों में जो है दीपक हमेशा जलता रहता है। अब उनको ये तो पता नहीं है कि वो आत्मा रूपी दीपक है, वो स्थूल दीपक को जलाते हैं। अब यह बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते हैं, यह तो बात ही न्यारी है। गाया भी जाता है ना, ईश्वर की गत मत न्यारी है। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। सिखलाने वाला तो जरूर चाहिए ना। शरीर तो नहीं सिखलाएगा, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण
मनुष्यों के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में यह विकार होते नहीं। भारत में जब दैवी स्वराज्य था तो यह बुरे संस्कार नहीं थे, सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, जो अभी तुम धारण कर रहे हो। बाप ही आकर सेकंड में सर्व को सद्गति देते हैं। बाकी गुरु गोसाई आदि यह तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं, जो एक की भी गति सद्गति नहीं कर सकते। बाप के आने से ही सर्व की सद्गति होती है। परम पिता परमात्मा को बुलाते ही इसलिए हैं कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो, वह दरवाजा खोलो। बाप आकर गेट खुलवाते हैं। शिव शक्ति माताओं द्वारा वंदे मातरम गाई हुई है। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा हो। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं, वह अपने ही प्लान बना रहे हैं। गांधी भी राम राज्य चाहते थे। इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। भारत पतित, परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए वे बेहद का बापूजी चाहिए। तो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करें। जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करे। बच्चे जानते हैं रावण राज्य को अब आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान में अंधेरे में सोए हुए हैं। तुम जानते हो हम भी सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया है। भक्ति की रात पूरी हुई, दिन शुरू होता है। रात पूरी हो, अब दिन हो रहा है। बाप संगम पर आया हुआ है। बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम कितना जाग गए हो। सारी दुनिया सोई हुई है। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। यह किसको पता नहीं कि पतित कौन है। पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। यह नहीं कहते कि आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाओ। बाप कहते हैं तुम इस सृष्टि चक्र को जान समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो, याद से ही पावन बनते हो। यह भी जानते हो विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है। यह भी जानते हो विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं हुई। पांडव कौन थे यह भी किसको पता नहीं। सेना आदि की कोई बात ही नहीं। तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परमपिता। उस बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम जान गए हो कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग और फिर से
बाप से वर्षा ले रही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले सतो प्रधान जरूर बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है भगवानुवाच, ग्रस्त व्यवहार में रहते यह एक जन्म पवित्र बनो। पास्ट इज पास्ट। क्या कह रहे बाबा? पास्ट इज पास्ट मतलब जो हो गया उसको भूल जाओ, उसको अपनी बुद्धि में घुमाना नहीं है। कोई ऐसी बात हो गई है जो परेशान करने वाली थी, निकल गई, अब उसको बुद्धि में डिस्टर्ब नहीं करना। तो पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया सो बीत गया। यह तो ड्रामा में नूंद है। सृष्टि को सतो प्रधान बनना ही है। यह ड्रामा की भावी है, ईश्वर की भावी नहीं। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। तो बाबा ड्रामा को अपने से भी आगे रखते हैं। सो बाप बैठ समझाते हैं। आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। बाप कहते हैं जब रात पूरी हो, दिन शुरू होता है, तभी मैं आता हूँ। शिवरात्रि भी कहते हैं ना, शिव के पुजारी शिवरात्रि को मानते हैं। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया है। सरकार ने शिवरात्रि पर छुट्टी भी नहीं देते। तो बाबा क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया, नहीं तो कम से कम एक मास हॉलीडे चलनी चाहिए, एक मास तक की छुट्टी रहनी चाहिए शिवरात्रि मनाने के लिए। इतनी वैल्यू है। रचयिता बाप, स्वर्ग का रचयिता स्वयं भगवान, अगर उनको पता हो तब करे ना, उनको मालूम ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं एक दिन की भी छुट्टी नहीं करते शिवरात्रि पर, नहीं तो कम से कम एक मास हॉलीडे चलनी चाहिए। कोई को भी पता नहीं शिव बाबा सर्व की सद्गति करने वाला है, वही सर्व का दुख हरता सुख करता है। उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से एक मास तक सर्व धर्म वालों को मनानी चाहिए। खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सद्गति देते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। उस समय और कोई धर्म ही नहीं थे। देवताएं विश्व के मालिक थे। कब? सत्युग और त्रेता में कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसलिए कहा जाता है अटल, अखंड, सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य। अटल माने जिसको कोई टाल नहीं सकता, अखंड माने जिसको कोई विभाजन नहीं कर सकता, खंडित नहीं कर सकता, जिसके कोई टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता। सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। बेहद के भाव से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम नहीं था। गाया भी जाता है राम राजा, राम प्रजा, राम डैश डैश। वहां अधर्म की कोई बात ही नहीं। बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया है कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, यह कैसे वंडरफुल चित्र बनाया है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। बाप समझाते हैं यह लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं, जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
बाप बैठ समझाते हैं, जो भी चित्र देखते हो इनमें कोई भी यथार्थ नहीं है। शिव का बड़ा चित्र बनाते हैं, यह भी अयथार्थ है, भक्ति के कारण बना बनाया है। कहीं कहीं शिव का बहुत बड़ा चित्र बनाया हुआ है, शिवलिंग भक्ति के कारण बड़ा बनाया है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी नहीं समझ सकते, त्रिमूर्ति कह देते हैं, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, जबकि है कौन? त्रिमूर्ति शिव कहना चाहिए। वो क्या बोलते हैं? त्रिमूर्ति ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, यह भी कहते हैं, परंतु ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं है। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे? नहीं, स्वर्ग की स्थापना तो परम पिता परमात्मा ही करते हैं। यह आत्मा तो पतित है, इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। यही आत्मा पावन बन जाएगी और चली जाएगी, फिर सत्युग में जाकर नारायण बनते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ चाहिए ना, चित्र फिर वहां दे दिए हैं। जैसे यह ज्ञान के अलंकार वास्तव में है तुम्हारे। ज्ञान के जो अलंकार है, जैसे शंख है, स्वदर्शन चक्र है, कमल का फूल है, गदा है, ये जो विष्णु के अलंकार दिए ना, बाबा कहते हैं वास्तव में ये तुम बच्चों के अलंकार हैं। लेकिन हम अभी पावन नहीं है ना, संपूर्ण पावन नहीं है, इसलिए हमको ये अलंकार देते नहीं है। और देवी देवताएं संपूर्ण पावन है, इसलिए हमारे बदले उनको अलंकार दिखा देते हैं। जैसे यह ज्ञान के अलंकार वास्तव में तुम्हारे परंतु विष्णु को दे दिए हैं। नौदा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। मीरा का नाम गाया हुआ है ना। पुरुषों में नंबर 1 भक्त है नारद, माताओं में मीरा गाई हुई है। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए यह ज्ञान सुन रहे हो। तुम्हारा ही स्वयंवर होता है। नारद के लिए भी दिखाते हैं। सभा में आकर कहा, हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। अभी लक्ष्मी को वरने लायक तुम बन रहे हो। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। बाप रियल बात बैठ समझाते हैं। लक्ष्मी सतयुग में, नारद भगत द्वापर में। सतयुग में फिर नारद कहाँ से आया? वो तो भक्त है ना, वो तो द्वापर में आएगा। तो बाबा कह रहे हैं सतयुग में फिर नारद कहाँ से आया? राधे कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है। यह भी भारतवासी नहीं जानते। कितना अज्ञान अंधियारा है। बाप है कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। अब विचार सागर मंथन करना चाहिए, औरों को भी कैसे समझाएं। तो बाप समझाते हैं कि चित्र आदि बैठ कैसे बनाए हैं। गांधी की नाभि से नेहरू निकला, अब कहाँ वह विष्णु देवता, कहाँ यह मनुष्य। इन सब बातों को तुम बच्चे अब समझते हो। नंबर वार तुमको खुशी रहती है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, यह भी कभी सुना नहीं था, क्योंकि गीत में तो कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। भगवान कब आया, कब आकर गीता सुनाई, तिथि तारीख कुछ है नहीं। कल कल की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई की बुद्धि में आता नहीं है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे।
कितना झाड़ बढ़ जाएगा कि मनुष्यों की काउंटिंग ही नहीं कर सकते कितने मनुष्य हैं। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे चक्कर लगाते हैं? हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंच है। हम हैं भारत के गुप्त रूहानी सोशल वर्कर। परम पिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं। हम रूहानी सेवा करते हैं, वह जिस्मानी सेवा करते हैं। तुमको कहते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? बोलो, हम हैं रूहानी सेवाधारी। स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा है करण करावनहार। जो करा रहे हैं वह करता भी है। मुरली कौन चलाता है? तो कर्म करता है। तुमको भी सिखलाते हैं कि ऐसे चलाओ। महामंत्र देते हैं मन मना भव। आज ये महामंत्र है मन मना भव। गीता में भी लिखा है ये। कर्म सिखलाया ना, फिर तुमको कहते हैं औरों को सिखलाओ। इसलिए करण करावनहार कहा जाता है। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं दूसरों को पैगाम दे या खुद याद में न रहे, फिर क्या होगा? दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाले रह जाएंगे। याद का पुरुषार्थ न करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते हैं। दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जैसे बाबा बंधेलियों का मिसाल देते हैं, वह याद में जाती रहती हैं। बिगर देखे भी पत्र लिखती हैं, बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। तुम बच्चों की है बाप से प्रीत बुद्धि, तुम्हारी ही माला बनी हुई है। तुम्हारी ही माला बनी हुई है। विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर है मेरू। माला उठाते ही पहले फूल और 2 दाने हाथ में आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। फिर है माला। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तो यह माला तुम्हारा ही यादगार है। बाप ने यह गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वा होगी। बाप है मोस्ट बिलबेड फादर। तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं। 21 जन्म के लिए जिन्होंने पहले वर्षा लिया है वह जरूर आएंगे। ड्रामा प्लान अनुसार बाप कहते हैं बच्चे सुख धाम चलना है तो पवित्र बनना है। मेरे को याद करो, मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो व मदद करो। बाबा कहते हैं जो मैं तुम्हें डायरेक्शन देता हूँ वही मेरी कृपा और आशीर्वाद है। तो जो मैं कहता हूँ उसको करो, उसी में सब चीज का हल, समस्या का हल, हर सॉल्यूशन उसी में है। बाबा कहते बाप कहते हैं बच्चे सुखधाम चलना है तो पवित्र बनना है। मेरे को याद करो, मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो व मदद करो। नहीं, हम तो सबको मदद करते हैं, पुरुषार्थ तो तुमको करना है, आशीर्वाद की बात नहीं। बाप कहते हैं मामी कम याद करो। याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना यही कृपा है। जो डायरेक्शन बाबा जिस समय दे, जो बाबा कहे वो कार्य उसी समय करना है। यही बाबा की डायरेक्शन में आशीर्वाद और कृपा है।
उसी से हमारी सब चीजें हल हो जाएंगी, और नहीं करेंगे तो फिर नहीं होंगी। बाबा कहते डायरेक्शन देना यही कृपा है, बाकी जो फल खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। हम देवी देवता बनते हैं, यहाँ प्याज आदि थोड़े ही होगा। वहां वहां मतलब सत्युग में बाबा कहते वहां प्याज आदि थोड़े ही होगा। यह सब यहाँ छोड़ना है, यह चीजें वहां होती नहीं। बाबा कहते बीज ही नहीं है। भाई बीज होगा तभी तो उगेगी ना वो चीज। बाबा कहते वहां बीज ही नहीं होता इन चीजों का, तो वहां कहाँ से होंगी ये। यह चीजें वहां होती नहीं, बीज ही नहीं है। बीज माने सीड, सीड ही नहीं होता तो कहाँ से उगेंगी। जैसे सतयुग में बीमारी आदि होती नहीं, अभी देखो कितनी बीमारियां निकली हैं। वहां तमोगुणी कोई चीज होती नहीं, हर चीज सतो प्रधान। यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो, और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो, तो तुम पावन बन जाएंगे। क्योंकि पावन के साथ जुड़ेंगे तो पावन ही बनेंगे ना। जैसा संग वैसा रंग लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है पास्ट इज पास्ट। जो बीता उसे भूलकर ग्रस्त व्यवहार में रहते सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट है भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। क्या कह रहे बाबा, खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। तो सब अपने आप से पूछे कि हम पवित्र भोजन खाते हैं। वो मस्ट है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। वरदान है रूही गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते और रूह से ही बोलते हैं, आत्मा को ही देखते हैं और आत्मा से ही बात करते हैं। मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। मुझ आत्मा का पिता करण करावनहार परमात्मा पिता है। ऐसे हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एकरस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। आज का स्लोगन है निर्विघ्न बन, सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। निर्विघ्न बन, सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1
भाग्यशाली बनना। ओम शांति। संगीता बहन, आप अनम्यूट ओम हो शांति। गई। एक एक पॉइंट सभी ओम सुनाए शांति। की मुरली से। जी जी जी। बाबा ने कहा है कि जो डायरेक्शन हम देते हैं वही मेरी कृपा और आशीर्वाद है। गदा चक्र शंख ये वास्तव में तुम बच्चों का ही अलंकार है। वेरी नाइस, गुड। अब राजेश भाई आप सुनाए। जी ओम शांति। ओम शांति राजेश भाई। जी रूए गुलाब बन रूहानी खुशबू फैलाते रहना है। वेरी गुड। वरदान में है ये, हाँ वरदान में है। रूहानी सेवादारी बनना है। हाँ रूहानी सेवाधारी बनना है, तो ये बनना है। आपने जो कहा है तो आज वो करना है। रूहे गुलाब बनकर, मतलब रूह बनकर, आत्मा बनकर सबको आत्मा रूप में देखना है और आत्मिक प्यार सबको देना है। तो आज पूरे दिन यही करना जी है जी ना, क्योंकि जो हम कहते हैं ना वो रूहानी हमें खुशबू पहले फैलानी खुद है करना पूरे दिन। होता है। वेरी गुड। अब रुचि बहन। ओम शांति। ओम शांति रुचि बहन। बाबा ने कहा है पास्ट इज पास्ट, गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्र बनना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आज पास्ट को पास करेंगी। जी। पास्ट की कोई भी बात चित पर नहीं लानी है, तो आज का दिन आपका यही पुरुषार्थ रहेगा। जो हम कहते हैं वो हमें खुद करना है। तो आज फुल डे पास्ट इज पास्ट करेंगी। सुदेश बहन जी। ओम शांति सुदेश बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला कि और संतोड़ शांति बाबा को याद करना है और संतोड़ बाबा संग जोड़ना है, तभी हम आत्माएं पवित्र बन पाएंगे। और खान पान बहुत शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि हम देवताओं का भोजन पवित्र भोजन होता है, तो इसीलिए हमें खान पान बहुत शुद्ध करना है और पवित्र भोजन खाना चाहिए, तभी ये पावनता तभी आएगी। अगर बाबा की याद में भोजन बनाएंगे और सब संबंधियों का मतलब मन में नहीं आना चाहिए संकल्प, खाली बाबा को याद करना है और सब खाना बनाना है और वही खाना है, तो हम पावन बनेंगे। बाबा वेरी करेक्ट। पूनम बहन सुन पा रहे हैं? तो बताना पड़ेगा अलग से ना पहले। चलिए, अब जो भी पॉइंट हमने डिस्कशन किए हैं उनको फोन करना पड़ेगा। तो जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं और जो आपने पॉइंट बोले हैं उस पॉइंट पर आज पूरे दिन काम करना है ना? ठीक है, चलिए वेरी गुड, अच्छा लगा। तो ऐसे ही हम करेंगे थोड़ा थोड़ा। और अब बाबा का गीत सुनते हैं, नहीं तो फिर टाइम कंप्लीट हो जाएगा। वेरी नाइस। In order to take my girlfriend out for a nice dinner, and that's why I started. आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो, आपसे हम मिलन क्यों मनाते रहे। आपका प्यार बाबा
सिर पर रहे, हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल रंगने लगा जग का प्यार